हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट, आज हिंदी सेकंड में पढ़ेंगे आप सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन का प्रकरण है आज पढ़ाने के लिए। इसके पहले जो कारक था इसको हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वीडियो रिकॉर्ड करके आपके पास प्रोवाइड करवा दिया गया। उसका जो पीडीएफ था उसको भी आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो ये जो कारक का जो प्रकरण था वो कंप्लीट है। आज का जो प्रकरण है वो है प्रोनाउन पर, सर्वनाम पर। तो आज इस प्रकरण पर हम पढ़ेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप अध्ययन करेंगे कि सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, तो सर्वनाम में आप जो आपकी जो पूर्व क्लास थी यानी क्लास 4 में भी आपने थोड़ा बहुत सर्वनाम के विषय में पढ़ा होगा, इस पर अध्ययन किया होगा और इस पर जाना होगा कि सर्वनाम क्या होता है। और आपकी जो पाठ्यक्रम है हिंदी ग्रामर का, उसमें जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है 8 यानी पाठ चैप्टर 8 में जो सर्वनाम का जो प्रकरण है इसको भी आपको इस क्लास में भी आपको इस श्रेणी में भी आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। तो सर्वनाम के विषय में हम चर्चा करेंगे कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। तो सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम वाचन करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उस शब्द को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे संज्ञा राम है, राम के स्थान पर वाह, यह, ठीक, तुम, आप, इस शब्द का जब हम प्रयोग करने लगते हैं तो वो शब्द क्या हो जाता है, सर्वनाम हो जाता है। तो ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया शब्द है, इसलिए ये क्या शब्द है, सर्वनाम शब्द है। तो ये परिभाषा है सर्वनाम शब्द की। सर्वनाम के भेद होते हैं, जैसे संज्ञा के भेद होते हैं, कारक के भेद होते हैं, लिंग के भेद होते हैं, भेद उपभेद होते हैं। उसी प्रकार से सर्वनाम के भी अपने भेद उपभेद होते हैं और इनके प्रयोग होते हैं। इनका प्रयोग कहाँ पर, किस स्थान पर कैसे करना है, ये भेदों के माध्यम से हम इसका अध्ययन करेंगे। और जब भेद को हम जान पाते हैं तब समझ जाते हैं कि सर्वनाम का कौन सा भेद है और इसका प्रयोग हम किस स्थान पर, कहाँ पर बोलने के लिए, कहाँ पर लिखने के लिए करते हैं। तो सर्वनाम शब्दों में जो आपने परिभाषा भी सुना, तो सर्वनाम शब्द के जो भेद हैं वो होते हैं 6 भेद। कौन कौन से भेद होते हैं? 6 भेदों में एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और पांचवा होता है संबंधवाचक एवं जो 6वां सर्वनाम होता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। तो इस भेद के अनुसार, इस गणना के अनुसार जो सर्वनाम के भेद हैं वो होते हैं 6। ठीक है, तो 6 प्रकार का सर्वनाम आपके पाठ्यक्रम में भी है और 6 प्रकार के जो सर्वनाम होते हैं वो होते हैं। तो हम एक एक का अध्ययन करेंगे, तुलना करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इनका प्रयोग कहाँ पर होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, इनका प्रयोग कहाँ पर करता है, इनकी पहचान क्या होती है, इनके शब्द क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, इनकी पहचान, इनके शब्द क्या होते हैं। तो इन सब बातों पर हम एक एक बिंदु पर एक एक जो सर्वनाम है एक एक क्रम से हम इसका अध्ययन करेंगे। तो प्रथमतः पहले हम यानी जो प्रथम हमारा सर्वनाम वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी जो बोलने वाला अपने लिए और सुनने वाले के लिए, जो सामने बैठा जो उस बात को सुन रहा है उसके लिए जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, और जिस विषय की चर्चा की जाती है, जिस पर बात हो रही है यानी अन्य के लिए, जो तीसरे के लिए जिस बात का प्रयोग करते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष सर्वनाम। तो वक्ता में जो अपने लिए, वक्ता जो बोलने वाला होता है, जो सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करता है उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। और जो सुनने वाले के लिए, जो सामने बैठा सुन रहा है, जो हमारी बात को सुनता है उसे कहते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम। और जिस शब्द का प्रयोग उसके लिए करते हैं उसे ही मध्यम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। और जब हम दोनों में बातचीत के दौरान या बोलने के दौरान या वार्ता के दौरान जब तीसरे प्रकरण पर बात करते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे उत्तम पुरुष सर्वनाम में एक उदाहरण है, देख लेते हैं, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। तो मैं का प्रयोग वक्ता किसके लिए कर रहा है, स्वयं के लिए कर रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर जब उसने स्वयं के लिए बात का प्रयोग किया, इस सर्वनाम का प्रयोग किया, तो यहाँ पर हमें अवगत हो जाना चाहिए, इसका हमें ज्ञान हो जाना चाहिए कि ये उत्तम पुरुष सर्वनाम का सेंटेंस है और जो मैं शब्द है ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। उसी प्रकार से हम देखेंगे मैंने यह काम किया, तो मैंने शब्द क्या है, फिर वो अपने लिए यूज किया उस शब्द का, और मैंने जो सेंटेंस है स्वयं के लिए कर रहा है, और जो वक्ता बोल रहा है अपने शब्द अपने लिए बोला मैंने, तो मैंने शब्द क्या होगा, ये भी उत्तम पुरुष सर्वनाम का शब्द हो गया। तो इस प्रकार से जो शब्द वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है जिन शब्दों का, वहां पर उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। इसी प्रकार से हम दूसरा मध्यम पुरुष सर्वनाम देखते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप मतलब जो सामने वाला जो जा रहा है, जो दूसरे से वो बात कर रहा है, दूसरे के लिए प्रयोग कर रहा है, उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया आप, ये आप शब्द जो है ये मध्यम पुरुष से संबंधित है, अतः यहाँ पर क्या है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है। ये मध्यम पुरुष सर्वनाम के सेंटेंस है, वाक्य है, और ये मध्यम पुरुष सर्वनाम में जो आप लगा हुआ है, इसे इस शब्द को हम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर तुम फिर दूसरे के लिए प्रयोग किया गया, तुम क्या कर रहे हो, तो ये जो सामने वाला बैठा उसे क्वेश्चन किया गया कि तुम क्या हो, जो तुम है जो दूसरे के लिए प्रयोग किया गया पुरुषवाचक में, तो यहाँ पर तुम शब्द जो हो गया वो क्या हो गया, मध्यम पुरुष सर्वनाम का शब्द हो गया। तो इस तरह से प्रायः जो शब्द होते हैं मध्यम पुरुष के, जो दूसरों के लिए सामने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे सुनने वाले के लिए जो प्रयोग किया जाता है या सामने वाले के लिए जो प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अब तृतीय बिंदु क्या है इसका, अन्य पुरुष सर्वनाम है, जिसके विषय में अन्य व्यक्ति की बात की जाए या अन्य के लिए जब कोई बात की जाती है, तीसरे प्रकरण पर बात की जाती है जिसके लिए उस शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहां पर अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। वह किताब पढ़ रही है, वह किताब पढ़ रही है, तीसरे के लिए प्रयोग किया गया है, इसमें कौन है, तीसरा वह कौन है, अब यहाँ पर निश्चित नहीं है, लेकिन ये पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द है। वह, वे, उन्होंने, उसने, जहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, तीसरे के लिए किया जाता है, वहां पर अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। माने कि ना उत्तम पुरुष अपने लिए करेगा, ना मध्यम पुरुष सामने वाले के लिए करेगा, ये किसी तीसरे बिंदु पर बात करेगा, दूरवर्ती व्यक्ति के लिए जो वहां पर मौजूद ना हो या फिर कहीं दूर हो, उसके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वहां पर अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। तो ये तीनों जो सर्वनाम के बिंदु हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये क्लियर हो गया है। इस तरीके से ये सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं ये निश्चयवाचक सर्वनाम को। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, जो सर्वनाम शब्द निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु, निश्चित पदार्थ, निश्चित स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पौधा मैंने लगाया है, तो यहाँ पर यह पौधा मैंने लगाया एक निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, एक निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, और निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा, यह है। तो यह पौधा लगाया, किसने लगाया, मैंने लगाया, तो यहाँ पर निश्चित कर दिया कि ये सब पौधा जो है उसके द्वारा, उसी के द्वारा, खुद के द्वारा लगाया गया, इसलिए यहाँ पर क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसी प्रकार वह आदित्य की कार है, वह आदित्य की कार है, तो वहां पर नाम बता दिया गया, और वह क्या है, सर्वनाम है, जिसके विषय में बता रहा है, यानी कार के विषय में बता रहा है, तो यहाँ पर वह निश्चयवाचक सर्वनाम बन रहा है, और आदित्य को निश्चित कर दे रहा कि कार किसकी है, निश्चित है, निश्चित आदित्य की है, अतः यहाँ पर आया, यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इन बिंदुओं से आप इस निश्चयवाचक सर्वनाम को समझ गए होंगे। और हम तीसरा देखते हैं अब क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक विषय में आप जान गए कि निश्चयवाचक सर्वनाम किस प्रकार होता है। अब तीसरा देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका विलोम होता है निश्चयवाचक का, जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी प्राणी का निश्चित बोध नहीं कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बाहर कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, बाहर कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, यहाँ पर कोई शब्द जो है ये अनिश्चय का द्योतक है। जो कोई शब्द है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द है, यहाँ पर कोई अब कौन है उसका निश्चित ज्ञान नहीं है कि कौन है वो। ठीक है, तो यहाँ पर अनिश्चय की स्थिति बन रही है, अतः यहाँ पर क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई कौन सा शब्द है, अनिश्चयवाचक शब्द सर्वनाम है। उसके बाद बाहर कोई बोल रहा है,
अब बाहर कोई बोल रहा है तो कौन बोल रहा है ये भी निश्चित नहीं है। तो बाहर जो बोल रहा है निश्चित उसके विषय में निश्चित ज्ञान नहीं है, निश्चित ज्ञान नहीं है, निश्चित हमें अवबोध नहीं है और इसमें संशय बना हुआ है। तो यहाँ पर भी कोई का जो शब्द है वो भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का शब्द है, अतः यहाँ पर क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसी प्रकार से उसमें थोड़ा सा दूध पिया। अब यहाँ पर थोड़ा क्या है, इसमें थोड़ा कितना थोड़ा है ये निश्चित नहीं है, तो अनिश्चय की स्थिति यहाँ पर भी बन रहा है, अतः यहाँ पर क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, तो जो सेंटेंस में, जिस सेंटेंस के माध्यम से हमें निश्चितता का बोध ना हो सके, निश्चित ज्ञान ना हो सके, निश्चित विषय में जानकारी न प्राप्त हो सके, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब हम चौथा बिंदु देखते हैं। चौथा जो सर्वनाम है यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसके विषय में हम ध्यान केंद्रित करते हैं, उसके विषय में जानते हैं सर्वनाम, चौथा सर्वनाम क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, कैसे होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न करने के लिए किया जाता है, जो प्रश्न का घोतक होता है, जो प्रश्न जिससे प्रश्न किया जाता है, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वो क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर वो कौन आ रहा है, अब यहाँ पर वो कौन आ रहा है, ये प्रश्न किया जा रहा है, कौन पर जोर दिया जा रहा है कि कौन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन पर जोर दिया गया, कौन आ रहा प्रश्न किया गया और उससे प्रश्न किया गया, तो कौन शब्द क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, तुम क्या कह रहे हो, अब यहाँ पर क्या पर जोर दिया गया, तुम क्या कह रहे हो, तो क्या पर जब जोर दिया गया, बल दिया गया, निपात दिया गया, तो वहां पर जब क्या का शब्द आया तो यहाँ पर ये प्रश्नवाचक शब्द है और ये सर्वनाम क्या है, क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो यहाँ पर इन सेंटेंसों के माध्यम से जहाँ पर प्रश्न पूछने के लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का, वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो 4 बिंदु आपके स्पष्ट हो गए हैं। अब 5वां बिंदु है, यानी जो पांचवा आपका जो सर्वनाम है वो है संबंधवाची सर्वनाम। ठीक, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करते हैं, यानी कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जो पढ़ेगा वही अच्छा ग्रेड लाएगा, जो पढ़ेगा वही अच्छी तरीके से उत्तीर्ण होगा, वही अच्छा नंबर लाएगा। तो जहां पर जो और वही का क्या है, संबंध है। तो पहले जो पढ़ेगा एक सेंटेंस होगा, एक वाक्य, और वही अच्छा नंबर लाएगा दूसरा वाक्य होगा। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, दूसरे एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ रहा है, संबंध बता रहा है, पढ़ने पर आधारित है, और पास होने पर जब पढ़ोगे तब अच्छे नंबर लाने पर भी दूसरा वाक्य आधारित है, और ये दोनों शब्द जुड़ किससे रहे हैं, जो और वही से। तो यहाँ पर दोनों शब्द एक दूसरे को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, संबंध बताने का कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, जो और वही, ये है संबंधवाची सर्वनाम। ठीक है, उसकी प्रकार जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो बलवान होता है, जो ताकतवर होता है, वही सब चीज उसी का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसकी और उसकी में क्या है, संबंध है। एक वाक्य जिसकी लाठी हो गई, उसकी भैंस दूसरा वाक्य, दोनों में जिसकी उसकी से संबंध जुड़ रहा है, जो सेंटेंसों में वाक्य दोनों मिल रहे हैं, संबंध बता रहे हैं, अतः यहाँ पर आया क्या है, ये संबंधवाची सर्वनाम है, जिसकी और उसकी। अतः जहां पर इस प्रकार के संबंधों का संगठन दिखाई पड़े, संबंध जुड़े हुए वाक्य दिखाई पड़े, वाक्य बने हो, और जो सर्वनाम जिससे संबंध वाक्य जुड़ रहे हो, वहां पर क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो ये क्लियर हो गया पांचों बिंदु का, जो भी आपका सर्वनाम था, पांचों टॉपिक। आप यहाँ पर लास्ट है, यानी जो आपका आखिरी सर्वनाम है वो निजवाचक सर्वनाम है। क्या है, निजवाचक। तो इसमें जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं के कार्य करने के लिए, स्वयं के लिए किया जाता है, उसको वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, वहां पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। इसका जो सर्वनाम शब्द होते हैं होता है स्वयं, खुद, आप। ठीक है, ये सब होते हैं, ये निजवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जाता है। आप शब्द आदर युक्त दूसरों के लिए भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप शब्द एक होता है जो स्वयं के लिए भी प्रयोग किया जाता है। मैं यह कार्य आप ही कर लूंगा,
मतलब ये कार्य मैं स्वयं कर लूंगा। तो ये यहाँ पर निजता के लिए प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ पर क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं अध्ययन करूंगा, तो यहाँ पर स्वयं पर जोर दिया जा रहा है, स्वयं बात की जा रही है कि स्वयं वह हर कार्य, पढ़ने का कार्य स्वयं ही करेगा। यहाँ पर क्या है, निजता की बात हो रही है, स्वयं की बात हो रही है, अतः यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। उसी प्रकार से हम अपना काम खुद करेंगे, यहाँ पर खुद काम की बात हो रही है, करेगा कौन, खुद करेगा, स्वयं करेगा। यहाँ जब खुद, स्वयं और आप सब ऐसे प्रयोग किए गए स्वयं के लिए, इसलिए यहाँ पर यथा नामे तथा गुणे इस प्रकार का सर्वनाम है, अर्थात यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। तो छह सर्वनाम के भेद होते हैं, छह के आपके डिफिनेशन हो गए, आपके की पहचान हो गई, आपका जो आपको उदाहरण था, दृष्टांत, तो उसको भी इसमें बताया गया। और आपको ये सर्वनाम जो संज्ञा का जो प्रकरण है, ये छह सर्वनाम आपको समझ में आ गया होगा। और इस पर ये जो प्रकरण है सर्वनाम का, इस पर जो हर बिंदु है वो स्पष्ट हो गई है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एक बात और है कि जैसे शब्दों के एक वचन बहुवचन आपने पढ़े पूर्व क्लास में, उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन होता है। ठीक है, तो जैसे मैं शब्द हो गया तो ये एक वचन का शब्द होता है सर्वनाम, लेकिन जब उस बात को हम कह देते हैं तो ये बहुवचन में हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से तुम शब्द जब हम कहते हैं तो एक वचन में कहते हैं, लेकिन जब आप शब्द बोलते हैं आधारयुक्त तो ये बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग हो गए, तुम क्या कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हैं, अगर सेंटेंस आप बनाएंगे तो इस प्रकार से बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा। यह शब्द का प्रयोग, यह क्या है, ये सब क्या है, तो यहाँ पर सहायक क्रिया है बन गया, और ये शब्द बहुवचन सर्वनाम हो गया। तो सेंटेंस जब बनाएंगे तो बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह एक वचन और ये बहुवचन में प्रयोग होता है। वह क्या है, वह खेल रहा है, वे सब खेल रहे हैं। जब वे का प्रयोग करते हैं तो बहुवचन में करते हैं, वह का प्रयोग करते हैं तो एक वचन में करते हैं। ये सर्वनाम एक वचन बहुवचन के भी प्रयोग होते हैं। अतः यहाँ पर जो आपको सर्वनाम बताया गया, सर्वनाम में एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है। तो आपको एक क्लियर हो गया है। आज का जो वीडियो है ये सर्वनाम प्रकरण पर था, और सर्वनाम प्रकरण में जो आपको बताया गया कि सर्वनाम क्या होता है, सब कुछ इसमें आपको हमने अपने व्याख्या से आपको अवबोध करा दिया, आपको ज्ञान करा दिया गया। पूरा वीडियो आप देखिए और प्रकरण जो सर्वनाम है उसको पूरा पढ़िए, उसका अवलोकन करिए, जो आपकी बुक में भी दिया उसको रीड करके कंटेस्ट करिए, उसको याद करिए। यही व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, और आगे का जो PDF होगा सर्वनाम, उसको आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।